जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे और आप पे, आपके परिवार पे माता लक्ष्मी श्री हरि भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि बात करेंगे आज गुरुवार को लेकर। गुरुवार को हमें क्या क्या नियम करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। जैसे कि सभी को पता है, गुरुदेव हमारे पुत्र पति के कारक होते हैं। बृहस्पति हमारे वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, तो सभी को पता है। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं कि गुरुवार को हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर हमारी कुंडली में गुरु ग्रह खराब हो जाते हैं तो हमारे वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच जाती है। संतान की कारक होते हैं। अगर बच्चे हमारे विवाह के योग हो रहे हैं और आपके बच्चों की शादी का योग नहीं बन पा रहा है, शादी के लिए आप कोशिश करते रह जाते हैं लेकिन शादी नहीं कर पा रहे हैं, और आप मकान प्रॉपर्टी को लेकर आप कुछ भी सोचते रह जाते हैं, अगर गुरु ग्रह हमारी कुंडली में आ जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तो हम कुछ भी कोशिश करते ही रह जाते हैं लेकिन वो काम संभव नहीं हो पाता है, उस काम में सफलता नहीं मिल पाती है। बच्चों के रिश्ते, शादी योग बिल्कुल भी नहीं बन पाते हैं। कितनी भी नौकरी में प्रमोशन, जो भी हम कोशिश करते ही रह जाते हैं। अगर हमारी कुंडली में गुरु ग्रह रुष्ट होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो उनकी कृपा हमें नहीं मिलती है, उनकी कृपा के पात्र हम नहीं बन पाते हैं। तो क्या करना चाहिए? जो गुरु ग्रह मजबूत हों। अगर आपके बच्चे, संतान आपके शादी के योग हैं और शादी नहीं हो पा रही है, तो उनको हल्दी जल में डालकर ही सिर से स्नान करना चाहिए। अगर बच्चे शादी के योग हैं, अगर शादी, उनके गुरु ग्रह अगर रुष्ट रहते हैं और ये सब नहीं हो पाता है, और अगर शादी हो भी गई तो आगे उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पाएगा और पति से भी उनका नहीं बनेगी, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन पे ही इनका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे अगर शादी के योग है तो उनको हल्दी डालकर ही जल में सिर से स्नान करना चाहिए। और अगली चीज़, गुरुवार को गाय को केला ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि गुरु ग्रह मजबूत होते चले जाते हैं, तो ये सारे काम में सफलता मिलती चली जाती है। और चने की दाल लोटे में और गुड़, जल और एक हल्दी, ये डालकर केले की जड़ में ज़रूर चढ़ाएं जल, क्योंकि अगर ये सब करते हैं तो गुरु ग्रह मजबूत होते चले जाते हैं। जब हमारे गुरु ग्रह ही हमारी कुंडली में मजबूत होंगे तो कोई क्या कर पाएगा। हमारे दाम्पत्य जीवन के ही वो गुरु हैं, हमारे दाम्पत्य जीवन पे ही उनका असर सबसे अच्छा पड़ता है और सबसे बुरा भी पड़ता है। अगर वो रुष्ट होते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं हमारी कुंडली में, तो हम कुछ भी चाह कर नहीं कर पाते हैं। अगर वो मजबूत होते हैं तो हम चाह कर भी हम कुछ भी नहीं कर पाते तब भी, क्योंकि जो भी करते हैं वो ही करते हैं। तो वो हमारी गुरु ग्रह हमारी दाम्पत्य जीवन पे उनका बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, बहुत गलत प्रभाव भी पड़ता है। तो ये ज़रूर करना चाहिए। और गुरुवार को हो सके तो हर परिवार के लिए बता रही हूँ, जो व्रत रखे उनके लिए भी, जो नहीं रखे उनके लिए भी। जो व्रत रखे उनको शाम को जब व्रत खोलने का समय होता है तो उनको चने की दाल का हलवा ही संभव बनता है खाना, उनको चने की दाल का हलवा ही खाएं वो। और जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी चने की दाल ही गुरुवार को बनाएं, क्योंकि गुरुवार को बड़ी प्रसन्नता मिलती है, बड़े प्रसन्न होते हैं। गुरु ग्रह कहीं ना कहीं मजबूत होते चले जाते हैं जब हम ये, क्योंकि गुरु ग्रह का जो जिससे गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं तो वो हर एक चीज़ पीली से प्रसन्न होते हैं। कोई भी चीज़ पीली हो, उनकी पीली चीज़ से ही वो प्रसन्न होते हैं, मजबूत होते हैं हर पीली चीज़ से। क्योंकि गुरुवार को आपको वस्त्र भी धारण आप पीले ही करें, भोग में भी पीला ही बनाएं, सब कुछ पीला ही उनको धारण करें। जो भी भगवान जी को आप भोग में दें वो भी उनको पीला ही, जो भी चीज़ आप खुद ही डालें, वस्त्र डालें चाहे जो भी, तो पीला ही आप धारण करें। वस्त्र भी भोग में भी आप ग्रहण करें तो पीला, और उनको भी भोग लगाएं प्रभु को तो वो भी पीला ही चने की दाल का हलवा भोग लगाएं तो बहुत अच्छा माना जाता है। इससे बहुत मजबूत होते चले जाते हैं गुरु ग्रह। तो गुरु ग्रह को ये गुरुवार को ये ज़रूर करना चाहिए आपको। आप क्या नहीं करना चाहिए, चलिए उनके बारे में भी बात करते हैं, जिससे हमारे गुरु ग्रह रुष्ट हो जाते हैं, हमारी कुंडली में
खराब हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए, गुरुवार को कभी खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो अरहर की दाल की हो, काली दाल की हो, या वो कोई दाल की हो। दाल चावल को गुरुवार को मिक्स नहीं करना, इससे गुरु बहुत कमज़ोर पड़ते हैं। गुरु दोष कहीं हम पे लगता है, गुरु हम बहुत कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो हमारे जब गुरु ही कमज़ोर पड़ जाएंगे तो हमारी दाम्पत्य जीवन में उनका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ेगा। तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हमारे गुरु ग्रह कमज़ोर पड़ गए। तो चने की दाल आप बना के खा सकते हैं, लेकिन दाल चावल मिक्स करके बिल्कुल भी गुरुवार को खिचड़ी नहीं बनाएं। गुरुवार को आप सरसों का साग नहीं बनाएं, क्योंकि सरसों का साग और सरसों का तेल शनिवार को लगता है। शनिदेव की पूजा में शनिदेव से संबंध है सरसों के तेल का, और सरसों का साग एक ही चीज़ है। तो गुरुवार को सरसों का साग बिल्कुल भी नहीं बनाएं, इससे शनि दोष लगता है। और गुरुवार को आप नेल्स कटिंग, रद्दी पेपर घर से ये सब नहीं निकालें, क्योंकि कबाड़ी बिल्कुल भी नहीं निकाला जाता है गुरुवार को। बिल्कुल भी एक तरीके से मान लो कि हमें घर को बिल्कुल हल्का नहीं करना है। गुरुवार को घर को हल्का नहीं करा जाता है। गुरुवार को मैंने कितने भाई लोग देखे हैं जो सेविंग गुरुवार को ही अक्सर करते हैं और मानते भी नहीं हैं। उनसे कहो तो मानते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गुरुवार ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये गुरु ग्रह हमारे अगर सबकी कुंडली में आते हैं, ऐसा होता है सबकी कुंडली में आते हैं, और जिसकी भी कुंडली में ये अगर आ जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती। इसलिए हमें अपने गुरु ग्रह को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप भूल कर भी नहीं करें ये काम। हो सके ऐसा नहीं है कि आपके घर पे कोई व्रत रख रहा है या नहीं रख रहा है, व्रत रखने ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूजा करें, पूजा भी नहीं करते हैं तो आप इन नियमों का पालन जरूर करें, इतना आप जरूर करें। गुरुवार को ये सब नहीं करना है। गुरुवार को आपको जैसे गाँवों में होता है, गेहूँ बड़े बड़े घर होते हैं, गेहूँ ये सब सुखाना ये नहीं होता। गुरुवार को गेहूँ नहीं सुखाना चाहिए, और एक गुरुवार को गेहूँ धुल के भी नहीं डालना चाहिए। दाल वगैरह ये सुखाना कुछ भी नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि ये हल्के में ही आ जाता है, हल्का नहीं करना है। तो गुरुवार को चक्की पे गेहूँ पिसने को भी नहीं दिए जाते हैं। गुरुवार को आपको झाड़ू को किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे झाड़ू क्या होता है, गुरुवार को होती ही झाड़ू ढीली हो जाती है तो झाड़ू की कसने लगते हैं खोलकर, या उसको गंदी हो गई तो उसको धुलने लगते हैं, या उसको नई झाड़ू है तो उसको काट छाट करने लगते हैं, कटिंग करने लगते हैं। तो गुरुवार को ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल कर भी। और गुरुवार को अगली बात आपको, और गुरुवार को जैसे कि गाँवों में कच्चे घर होते हैं तो घर में लिपाई ये बिल्कुल भी, अब तो सभी जानते हैं इन चीज़ों में कि, और शहर में सिटी में तो अक्सर लोग कर ही लेते हैं, पोंछा वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। जो समझदार लोग होते हैं वो अब भी नहीं लगाते हैं। जो गाँवों में गोबर, गाय का गोबर हो या भैंस का गोबर जो भी है, गोबर डालकर जो आंगन को लिपाई करते हैं, तो गुरुवार को ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरुवार को अगर ये करते हैं तो हमारे गुरु ग्रह कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं। ये लीपना, घर की साफ़ सफाई, और जो कोई भी त्यौहार आता है, अब होली ही आने वाली है, तो अगर गुरुवार आ जाए, जैसे लगे कि कल को हमें सफाई करना है और कल को गुरुवार आ जाए, तो बिल्कुल भी गुरुवार के दिन से सफाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि घर में कोई भी सफाई नहीं करना है गुरुवार को। कोई भी सफाई हो, चाहे ड्रेन की सफाई हो कहीं से, या बाहर क्या करते हैं कुछ लोग घास कूड़ा उखाड़ने लगते हैं कि चलो घर में नहीं कर रहे हैं बाहर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हाथों से कहीं भी नहीं करें। गुरुवार को बिल्कुल भी साफ़ सफाई आप नहीं करें। इन चीज़ों का आप जितना पालन कर लेंगे, जितना ध्यान रख लेंगे, तो आपकी कुंडली में उतना ही मजबूत गुरु ग्रह बने रहेंगे। और इन चीज़ों में आप नहीं ध्यान रखेंगे तो गुरु ग्रह कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं। इसलिए गुरु ग्रह को मजबूत करना है तो ये सब ज़रूर करना है। गुरुवार को पीले कपड़े अवश्य ही पहने, ज़रूर पहने अगर आपको गुरु ग्रह मजबूत करना है। इन चीज़ों का जितना आप ध्यान रख लेंगे तो उतना ही। गुरुवार को क्या होता है, कई महिलाएं शादी में, पार्टी में जाती हैं तो आकर वहाँ से तुरंत ज्वेलरी जो पहने होती हैं तो निकाल देती हैं ज्वेलरी। अगर गुरुवार का दिन हो तो ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं निकालें, अपने शरीर से कुछ भी गहना नहीं निकालें। अगर गुरुवार का दिन है, पार्टी आप अटेंड करके आ रहे हैं, गुरुवार का दिन है उस दिन, तो आप अपने शरीर से ज्वेलरी को बिल्कुल भी नहीं अलग करें। क्योंकि माता लक्ष्मी इससे कहीं ना कहीं रुष्ट होती हैं, उनको प्रसन्नता नहीं मिलती है। क्योंकि माता लक्ष्मी को
अति प्रिय है। ये सब गहना ज्वेलरी ये सब पहनना ये अति प्रिय है, तो माता लक्ष्मी के लिए आपको ज़रूर पहनना है। ये सब बिल्कुल भी अपने आप से नहीं अलग करना। और महिलाओं को ख़ास तौर से अगर गुरुवार के एक दिन पहले नेल्स कटिंग करें, वो चाहे पैर हो चाहे हाथों के हो, तो हाथ के अगर आप नेल्स कटिंग करें तो आप उन पे नेल पेंट ज़रूर लगा लें। पैर के अगर कटिंग करें तो पैर पे मावर ज़रूर लगा लें, क्योंकि पैर को सूना पैर को नहीं रखना है, हाथ को सूना सूना नहीं रखना है, क्योंकि माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है बृहस्पतिवार को, और बृहस्पति देव की भी होती है। नारायण भगवान माता लक्ष्मी की पूजा होती है, तो इसलिए माता लक्ष्मी का भी उसमें पालन करा जाता है। जो भी माता लक्ष्मी को प्रिय है वो भी काम किए जाते हैं गुरुवार को, तो इसलिए आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी सुनने में लगती हैं, लेकिन ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं अगर इनको मानो। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।